अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या चंदा चोरी के बाद भाजपा और आरएसएस में अख्तलाफ बढ़ गया है? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश करते हैं। अभी बेलगाम में 3 दिन का इजलास आरएसएस की जानिब से रखा गया था। वैसे देखा जाए तो हमेशा भाजपा के ही लीडर इसमें पेश रहा करते, पर मुल्की सतह पर अब देखा जा रहा है कि भाजपा और आरएसएस में अंदरूनी इख्तलाफात हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं तो आरएसएस के दफ्तर में भाजपा के लीडरों का चहल पहल कम हो गया और ये इख्तलाफात में इजाफा भी होने की बात कही जा रही है। यकीनन भाजपा हो या आरएसएस, इनकी विचारधारा तो एक है, पर जब रुपए पैसे के आदि लोग होने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे विचारधारा कहीं तो पीछे पड़ने लगती है। सिर्फ आरएसएस या भाजपा ही नहीं, दुनिया के किसी भी तंजीम इदारे, किसी इनकलाबी पार्टी की भी तारीख उठाकर देख लो तो मालूम होता है कि जब दुनिया की आसाइश की तरफ जब विचारधारा रखने वाले लोग भी माइल हो जाते हैं तो फिर इख्तलाफात जन्म लेते हैं। लिहाजा भाजपा और आरएसएस में सत्ता और लालच हावी होती जा रही है और ये सब उन्हीं के लोगों का कहना है जो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर इख्तलाफात अपने उरूज पर पहुंचे जब से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया। अब अंदरूनी इख्तलाफात में कई बार इसके पीछे मोदी अमित शाह भी होने की बात कही जा रही है और ये भी चंदा चोरी में शामिल होने की बात सामने आती भी कई लोग कहते हुए देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद है। बहरहाल भाजपा जहां सत्ता पर बैठने के बाद नीचे उतरना नहीं चाहती, वही धर्म पर आरएसएस कब्जा करना चाहती या कर बैठी है। पिछले कुछ चुनाव में आरएसएस भाजपा में दूरियां बढ़ने की भी बात सामने आ रही है। तभी तो भाजपा के कुल हिंद सदस्य जेपी नड्डा ने 2024 के चुनाव के वक्त कहा था कि अब भाजपा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नड्डा ने कहा था कि पहले हम काबिल नहीं थे लेकिन अब काबिल हो चुके हैं, कमजोर थे तो आरएसएस की जरूरत हुआ करती थी, लिहाजा अब इसकी जरूरत नहीं है। आगे नड्डा ने यह भी कहा था कि अब भाजपा के लीडर इतनी काबिलियत रखते हैं कि पार्टी में वो अपने किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। आरएसएस एक तहजीबी इदारा है और भाजपा एक सियासी पार्टी है, दोनों के रास्ते अलग है। हम अपने मामले और मसाइल को अपने तरीके से मैनेज करेंगे। बेलगाम में 3 दिन के इजलास की तरह बेंगलुरु में भी इस तरह का इजलास पिछली मर्तबा हुआ था, लेकिन किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी नहीं की गई थी ऐसा बताया जाता है और भाजपा के लीडर यहां भी नजर नहीं आए थे। उसी तरह बेलगाम में भी भाजपा की सरगर्मियां ज्यादा नजर नहीं है, या अगर न के बराबर कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या एक दूरी बनाकर आरएसएस काम कर रहा है? सवाल भी गश्त जरूर कर रहा है। क्या वजह है कि 2025 में 100 साल पूरे हुए संघ इस इजलास में औरंगजेब, मणिपुर, बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात, जुबान, भाषा का तनाजा और डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर तो खुलकर बोला, यानी कि 2025 के इजलास में उन्होंने इन तमाम बातों पर खुलकर बोला था। लेकिन जब बीजेपी का जिक्र आता है तब वो सावधान और मोहतात अंदाज में नजर आए। बहरहाल अब राम मंदिर चंदा चोरी के बाद अंदरूनी इख्तलाफात उभर कर आ चुके हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ निचले सतह के लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, मतलब जो राम मंदिर में चोरी हुई है निचले सतह के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ऊंची ओहदे पर बैठे लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। चंपत राय वीएचपी और संघ से आता है और कार्रवाई इस पर जल्दी नहीं की गई और गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अब तक बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है। अब राम मंदिर चोरी तो हुई है और दोनों ही इसमें फंसे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन भाजपा आरएसएस के इख्तलाफात इस तनाजे को और बढ़ावा देते नजर आए। भाजपा जहां चंदा चोरी में फंसी हुई है, वहीं आरएसएस इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए का मौका तलाश रहे, क्योंकि वहां पर भाजपा और आरएसएस दोनों के ही लोग मौजूद है। वाज़ेह रहे कि 2024 के चुनाव के बाद मोहन भागवत ने मोदी को अहंकार न करने का मशवरा दिया था, क्योंकि 400 पार का नारा देने वाले कैसे 250 के अंदर ही सिमट गए। 303 सीटें हासिल करने वाली पार्टी सिर्फ 224 पर सिमट गई। तो मोदी में घमंड और अहंकार होने की बात भागवत ने इशारे में कही थी और कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह दूसरों को कोई चोट पहुंचाए बिना ही काम करता है। खैर, अभी हाल ही में स्वामी मनमोहन मिश्रा एक यूट्यूबर है और मोदी विरोधी के तौर पर भी इसे जाना जाता है। यह कहता है कि भाजपा के जो वजीर आला है, इनकी अलग अलग रियासतों में जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि हर रियासत में आरएसएस का एक शख्स बैठा हुआ है और वो उगाही का काम करता है। मतलब चारों तरफ से पैसे आते हैं तो ये पैसे पूरे लेकर आरएसएस का ही कारकुन निकल जाता है। यही इख्तलाफ है जो आरएसएस और भाजपा में बढ़ता जा रहा है। मतलब रुपया ही इस इख्तलाफ की अहम कड़ी है। भाजपा हो या आरएसएस, इन्हें धर्म या हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। अब यति नरसिम्हानंद का भी यह बयान सुनिए। यति नरसिम्हानंद राम मंदिर को मंदिर मानने को तैयार ही नहीं। आरएसएस ने रुपये कमाने के लिए इसे तामीर की है
क्या बात है कि अपने आप को हिंदुत्व के अलमबरदार समझने वाले भाजपा और आरएसएस से अलग होते जा रहे हैं। करनी सेना जो खुद को हिंदुत्व के रक्षक समझती है और ये भी भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। ये सभी मुसलमानों के खिलाफ जहर सुबह शाम उगलते रहते हैं। पर अब राम मंदिर के बाद जो दरारें नजर आ रही है वो खुलकर देखने को मिल रहे हैं। 2024 के चुनाव के वक्त ही भाजपा या आरएसएस में दरारें थी, पर हमेशा की तरह लिपापोती किया गया था। पर चंदा चोरी ने सबको बेनकाब किया हुआ है। आरएसएस किसी तरह अपने दामन को इस चोरी से बचाना चाहती है, तो भाजपा संघ के माथे पर ठीकरा मारने की फिराक में नजर आ रही है। इसीलिए मोदी शाह एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में आखिर क्या पैंतरा इस्तेमाल किया जाएगा की फिक्र इन्हें सता रही है। अनुपम खेर जैसे कमजोर खिलाड़ी बीच बीच में आकर जोकर तो बन रहा है, लेकिन देश के अक्सरियत हिंदू ही भड़क उठे हैं और भाजपा या संघ को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सीधे आस्था पर हमला है और 500 साल तक इस राम मंदिर का इंतजार किया गया था, इस तरह की भी बात कही जा रही है। राम मंदिर चोरी के बाद यकीनन हालात तो बदल रहे हैं। आरएसएस भाजपा में दूरियां भी है, पर जो सत्ता 100 साल बाद हासिल हुई है इसे ये लोग आसानी से तो जाने नहीं देंगे। किसी तरह से सत्ता बचाई जा सकती है, इसकी कोशिश भाजपा या आरएसएस जरूर करेंगे। इख्तलाफात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, पर अवामी बगावत ना हो इसका भी ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि फिर किसी तरह मुसलमानों की तरफ मुसीबत को मोड़कर अवाम के जहनों को मुंतशिर किया जाए। लेकिन राम मंदिर चोरी की बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब डैमेज कंट्रोल काफी मुश्किल है। लिहाजा अब किसी तरह के चुनाव ना करते हो सकता है देश पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान ही कर दिया जाए, और यह भाजपा जरूरत कर सकती है, क्योंकि लोगों का भरोसा आरएसएस हो या भाजपा से उड़ चुका है। इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।